मम्मी को पानी पिला दो। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर हमारे पास है 8 का मुझे नाम बता देंगे आप लोग? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या नाम है? इलेक्ट्रिक फील्ड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फिर इसके बाद होगा। ठीक है, क्या नाम है इसका? चैप्टर नंबर 8 का इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, आपको ये याद करने हैं पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। तो आपको क्या क्या पॉइंट याद होने चाहिए? आपको कूलम्स लॉ याद होनी चाहिए। कूलम्स लॉ किसके बराबर है? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के किसके बराबर है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? डेटा में क्या चीज़ लिखी जाती है? गिवन। तो आप डेटा की हेडिंग खा सकते हो, डेटा की हेडिंग खा सकते हो जी। आपके पास क्या चीज़ गिवन है? कहता है दो इक्वल चार्जेस हैं जो रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, और कितना फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर? 0.1 न्यूटन। ठीक है, आगे कह रहे हैं कितना एक दूसरे से कितने फासले पर है? इन पूरे फॉर्मूले में क्या चीज़ फासला बन सकती है? क्या चीज़? सेंटीमीटर से मीटर में जाते हैं, 50 डिवाइडेड बाय 100, तो जवाब आ जाएगा 0.5 मीटर। ठीक है, आपको क्या मालूम करना है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टू इक्वल चार्जेस। ये दोनों चार्जेस इक्वल हैं, गिवन में है कि Q1 और Q2 आपस में बराबर हैं, और आपने इनको नाम क्या दे दिया? Q दे दिया, लेट करा है। ठीक है, ये है नहीं नाम लेकिन आपने दिया। तो कूलम फोर्स क्या कहती थी? और यही चीज़ आपने क्या करनी है? मालूम करनी। कूलम फोर्स क्या कहती थी? F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ Q1 और Q2 को हम चेंज किससे कर देंगे? Q से कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर अपॉन आर। इसी की वर्ड मालूम करनी है। जो चीज़ मालूम करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड पे होना ज़रूरी है, लेकिन जगह कम है तो हम यहीं सोच लेंगे लेफ्ट हैंड साइड है, इसके ऊपर फिंगर रख देंगे। R और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ क्या हो रहे हैं? डिवाइड। वहाँ जाकर क्या हो जाएंगे? तो Q स्क्वायर हमारा बराबर हो जाएगा F मल्टीप्लाई बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। आपको Q की वैल्यू चाहिए, Q स्क्वायर की चाहिए? R स्क्वायर। ठीक है, आपको Q स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, Q। तो ये Q हो जाएगा और यहाँ रूट आ जाएगा, और यहाँ कमांड क्या लिख देंगे? कमांड ये लिख देंगे कि आपने क्या लिया? टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। कोशिश करें कंजूसी करने की। ठीक है, वैल्यूज पुट करें सारी। F की जगह 0.1, 4 की जगह 4, पाई की जगह पाई, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको दी हुई होगी पेपर में, नहीं दी हुई तो याद होनी चाहिए, और R आया 0.5। इस पर स्क्वायर है, स्क्वायर डालना बच्चा भूल जाता है। ठीक है, फिर बता दूँ। तो Q आ गया आपके पास ये 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶। यूनिट क्या होता है? कूलम। आपको होता है 10⁻⁶ किसके बराबर होती है? माइक्रो के। तो आपने क्या लिख सकते हो? माइक्रो कूलम। और यहाँ इनका रेफरेंस दे दो, 10⁻⁶ किसके बराबर है? माइक्रो कूलम। दूसरी चीज़ मालूम करेंगे, उसमें क्या करना है? उसके अंदर एक कंडीशन दी हुई है। क्या कंडीशन दी हुई है? कि आपने परमिटिविटी, यानी ये जो एप्सिलॉन है वो आपकी दफ़ा कितना दिया हुआ? 10 एप्सिलॉन नॉट के बराबर दिया। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये वाला फॉर्मूला है, Q बराबर हो जाएगा किसके? F मल्टीप्लाई बाय 4 पाई मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे? 10 एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट करवा दें। 0.1 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3.141 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12 0.5 का स्क्वायर। यूनिट मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶। आपको अभी बताया था 10⁻⁶ किसके बराबर होगा? माइक्रो के बराबर होगा। माइक्रो। ठीक है, यहाँ पर रेफरेंस दे दें। 10⁻⁶ किसके बराबर है?